वो विपक्ष को एकजुट करने जा रहे हैं। बिहार में बंटवारे की राजनीति कौन करता है भैया? किसने दलित को महादलित किया? किसने पिछड़ा को अति पिछड़ा किया? कौन अगड़ा पिछड़ा की राजनीति कर रहा है? कौन हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहा है? कौन लव कुश खोरी कुर्मी की राजनीति कर रहा है? कौन महिला पुरुष की राजनीति कर रहा है? बताइए। तो जो बिहार को एक नहीं रख पाए, जो बिहारियों को एक नहीं कर पाए, वो आज विपक्ष को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के सवाल पर कहा है कि जो व्यक्ति बिहार को एकजुट नहीं कर पा रहे वो विपक्ष को एकजुट करने जा रहे हैं। बिहार में बंटवारे की राजनीति कौन करता है? किसने दलित को महादलित को अलग किया है? किसने पिछड़े को और अति पिछड़ा को अलग किया है? कौन आगरा पिछड़ा की राजनीति कर रहा है और हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहा है? कौन महिला पुरुष की राजनीति कर रहा है? जो बिहार और बिहारियों को एक नहीं कर पाए वो विपक्ष को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। विपक्ष को एकजुट करने के लिए इनके पास कौन सा मॉडल है? कभी गलती से कोई विपक्ष इनके साथ भी आ गया तो देश की जनता क्यों जाएगी इनके साथ? क्या बताएंगे देश की जनता के सामने जाकर कि बिहार में एक दिन में इतनी हत्याएं हो रही है तो हम देश में इतनी हत्या करवाएंगे। बिहार में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है तो देश में हम लोग इतने लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार करवाएंगे। बिहार में जहरीली शराब से इतनी मौत हो रही है तो देश भर में शराबबंदी लागू कर इनकी मौत कराएंगे। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के विपक्षी एकजुटता को लेकर लगातार राजनीति गलियारे में सियासत चल रही है। तो वहीं आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार पर हमला बोला है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, वो सुने आप लोग। वो विपक्ष को एकजुट करने जा रहे हैं। बिहार में बंटवारे की राजनीति कौन करता है भैया? किसने दलित को महादलित किया? किसने पिछड़ा को अति पिछड़ा किया? कौन अगड़ा पिछड़ा की राजनीति कर रहा है? कौन हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहा है? कौन लव कुश खोरी कुर्मी की राजनीति कर रहा है? कौन महिला पुरुष की राजनीति कर रहा है? बताइए। तो जो बिहार को एक नहीं रख पाए, जो बिहारियों को एक नहीं कर पाए, वो आज विपक्ष को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। हास्यास्पद है भैया। और कैसे विपक्ष इनके नेतृत्व में एकजुट होगा? कौन सा मॉडल है इनके पास भैया विपक्ष को एकजुट करने का? कौन सी सोच है इनके पास विपक्ष को एकजुट करने की? और कभी गलती से कोई विपक्ष इनके साथ आ भी गया तो देश की जनता क्यों जाएगी इनके साथ? बिहार में कौन सा ऐसा मॉडल ये खड़ा किए हैं भाई? क्या बताएंगे देश की जनता के सामने जाके कि बिहार में एक दिन में इतनी हत्याएं हो रही हैं तो देश भर में हम इतनी हत्याएं करवाएंगे? या बिहार में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है तो देश भर में हम लोग इतने लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार कराएंगे? या बिहार में जहरीली शराब से इतनी मौतें हो रही हैं तो देश भर में शराबबंदी लागू करके हम लोग इतनी मौतें करवाएंगे? क्या मॉडल है इनके पास भाई? जिनके प्रदेश में पुल हवा से गिर जाते हों, जिनके प्रदेश में चूहे कुतर जाते हों, उस प्रदेश का कौन सा मॉडल मुख्यमंत्री जी लेकर जाएंगे जहां पे हर जात पात धर्म मजहब के लोग आज की तारीख में सड़क पे हैं और हर समस्या का समाधान जिनके पास लाठी हो? तो उनको देश अपना नेतृत्व क्यों स्वीकार करने देगा बताइए? कर्नाटका में बजरंग दल को बैन करने की बात कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में डाली है और उसके बाद अब बिहार में जेडीयू के सांसद भी मांग कर सरकार है, करके दिखाइए। हिम्मत है तो करके दिखाइए भाई। किसी भी संगठन को सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए, उसके नाम को इस्तेमाल करने के लिए इस तरीके की बयानबाजी करना सरासर गलत है। मैं बार यही कहता हूँ, क्या सही में ज्वलंत विषय समाप्त हो गए हैं? कर्नाटका में क्या और कोई विषय नहीं रहा विपक्ष में होने के बावजूद कांग्रेस के पास कि भाई आप इस तरीके के विषय को आप उठाएंगे? क्या कर्नाटका में बाकी तमाम समस्याओं का समाधान हो गया? और आज आपको कर्नाटका सुनाई दिया तो तुरंत यहाँ पे विपक्ष के लोग शुरू हो गए कि भाई बिहार में भी घटना बताइए ना, किस आधार पर आप ये करना चाहते हैं? क्यों करना चाहते हैं भैया? क्योंकि एक राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास एक विपक्ष का घटक दल कर्नाटका में कर रहा है, तो इसीलिए बाकी के भी जो विपक्ष के दल हैं वो बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। इसीलिए भैया बिहार में भी इसको बैन कर दिया जाए। कुछ आधार है किसी चीज़ को बैन करने का, या आए गए कल को जो आपका मन करेगा आप करेंगे? तानाशाही की सरकार चला रहे हैं या लोकतंत्र की सरकार चला रहे हैं? इस तरीके से अगर तानाशाही है तो सही मायनों में जो मुख्यमंत्री बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या मुख्यमंत्री जी इसको बोलते हैं। जहाँ पे किसी भी संगठन को
बैन करने की सिफारिश कर दी जाती है, आपके दल के नेताओं के द्वारा मांग उठा दी जाती है बिना किसी आधार पे, इसको कहते हैं लोकतंत्र की हत्या। लोकतंत्र की हत्या 2017 में आपने की थी, जब जनादेश का अपमान करके आपने दूसरी वैकल्पिक सरकार बना ली थी, और 2015 के जनादेश का अपमान किया था। लोकतंत्र की हत्या आज आप कर रहे हैं। जनादेश एनडीए के लिए था, महागठबंधन के सरकार के साथ आप सरकार चला रहे हैं। ये तमाम परिणाम, ये तमाम प्रमाण हैं कि कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लोकतंत्र की हत्या करते हैं, कैसे नीतीश कुमार जी की लोकतंत्र विरोधी सोच रही है। थैंक यू भाई। तो आपने सुन लिया चिराग पासवान ने क्या कहा है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।